हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, मैं हूं दीपा और इस चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं हेयर ऑयलिंग के बारे में। कई सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं हेयर ऑयलिंग से रिलेटेड, जैसे कि कौन सा हेयर ऑयल बेस्ट है, कब लगाएं, कितनी देर के लिए लगाएं, कैसे लगाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर यस तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सा हेयर ऑयल बेस्ट है? अब आयुर्वेद के हिसाब से बेस्ट क्या है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। आपके शरीर की, आपकी बॉडी की प्रवृत्ति कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा हेयर ऑयल सबसे अच्छा होगा। अब मेरे जो पहले के सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने पहले मेरी वीडियोस देखी है, वो जानते हैं कि मैं आयुर्वेद की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो अपनी डेली लाइफ में फॉलो करती हूँ। तो यस, ये भी उनमें से एक है। तो अगर आपकी बॉडी की जो प्रवृत्ति है वो पित्त वाली है तो आपको ऐसा ऑयल लगाना है जो आपकी बॉडी को ठंडा करेगा, जैसे कि कोकोनट ऑयल। वात प्रवृत्ति आपकी है तो वात कम करने वाला ऑयल है सीसम ऑयल, यानी कि तिल का तेल। अगर आपकी प्रवृत्ति कफ वाली है तो आपको चाहिए गरम तेल जो आपकी बॉडी में हीट निर्माण करे, तो वो है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। सो इस तरीके से आप अलग अलग ऑयल इस्तेमाल कर, जो अलग प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए अलग अलग ऑयल बेस्ट है। बट अगर आपको पता नहीं है कि आपकी बॉडी की प्रवृत्ति क्या है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जिस रीजन में रहते हैं वहाँ जो ऑयल मतलब लोकली लोग यूज़ करते आए हैं पहले से, वो वाला ऑयल आप यूज़ करिए। जैसे महाराष्ट्र में ज़्यादातर लोग कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, महाराष्ट्र में और साउथ इंडिया में। अगर आप नॉर्थ में रहते हैं तो वहाँ सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है बालों के लिए भी, कुकिंग के साथ साथ बालों के लिए भी मैं बात कर रही हूँ। तो उस तरीके से आप जिस रीजन में रहते हैं या फिर आप जिस रीजन से आते हैं, उन दोनों रीजन को कंबाइन करके, जैसे कभी आप जहाँ रहते हैं वहाँ का ऑयल लगा लिया, कभी जहाँ से आप आते हैं, मतलब ओरिजिनली अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते थे और आप अभी मुंबई में रहते हैं तो आप कभी सरसों का तेल लगा लीजिए, कभी कोकोनट ऑयल लगा लीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर अगर आपको अपनी बॉडी की प्रवृत्ति पता है तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। बट हेयर ऑयलिंग ज़रूर 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 करिए। कई सारे लोग पूछते हैं कि हेयर ऑयलिंग ज़रूरी है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। हेयर ऑयलिंग जो है वो 100% हर किसी को करनी चाहिए और बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। हेयर ऑयल जो है वो आपके बालों के लिए पोषण है, खाना है आपके बालों का, तो वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपकी ऑयली है, आपकी स्कैल्प जो है वो ऑयली है, तब भी आपको हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए। बट उस केस में फ्रीक्वेंसी जो है वो ड्राई है के कंपैरिजन में कम होगी। बस इतना ही है, बाकी हर किसी को हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि ऑयल मुझे सूट नहीं करता है और अब इसीलिए मैं हेयर ऑयलिंग नहीं करती हूँ। तो एक बार बैठ के ये भी सोचिए कि क्या आपको ये प्रॉब्लम बचपन से थी, या जब आप बड़े हुए हैं, चीज़ों को समझने लगे हैं, जानने लगे हैं, तब आपको ये ऐसा लग रहा है कि ऑयल आपको सूट नहीं करता है। अगर आप बचपन से, आपके मम्मी आपको चंपी करते थे और आपके बाल अब तक अच्छे थे, अच्छे खासे बड़े हो रहे थे, ग्रोथ अच्छी थी, हेयर फॉल नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो ऑयल जो है वो आपकी हेयर प्रॉब्लम्स का कारण नहीं है, कारण कुछ और है। उसे ढूंढिए और उस पर काम करिए। हेयर ऑयलिंग हर किसी को करनी चाहिए एज पर मी। बात कर रहे थे कौन सा हेयर ऑयल, तो यस, आप इस तरीके से ऑयल, और ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही ऑयल यूज़ करें, आप ऑयल्स को मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। जैसे आप कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डाल लीजिए, थोड़ा सा तिल का तेल डाल लीजिए। इस तरीके से आप 2-3 ऑयल्स को मिक्स भी कर सकते हैं। ऑयल्स का आप घर पे ही इन्फ्यूजन भी बना सकते हैं, कुछ हर्ब्स वगैरह इस्तेमाल करके। कई सारी रेसिपीज़ मैंने ऑलरेडी चैनल पे शेयर की हुई है, तो इन्फ्यूजन बना सकते हैं आप। उसमें एसेंशियल ऑयल्स डाल सकते हैं अपने हेयर प्रॉब्लम्स के हिसाब से, तो वो भी आपकी ऑयल को और ज़्यादा पोटेंट बनाएगा। बट येस, चाहे आप कोई भी ऑयल यूज़ करिए, हर ऑयल के अपने अपने बेनिफिट्स हैं और एवरी ऑयल इज़ वेरी पोटेंट एंड वेरी गुड फॉर योर हेयर। बट मेक श्योर द ऑयल यू आर यूजिंग इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। आई मीन टू से कि ऑयल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए। अगर आप एक आलमंड ऑयल लाते हैं जिसमें कि आलमंड ऑयल 25% है और मिनरल ऑयल 50% है और उसमें कुछ और चीज़ें डाली हुई हैं, तो वो ऑयल आपको कोई बेनिफिट नहीं देने वाला, बल्कि आपके बालों को नुकसान करने वाला है, आपके बालों को ख़राब करने वाला है। सो ऐसा ऑयल बिल्कुल यूज़ मत करिए। कोल्ड प्रेस्ड जो कच्ची घानी का तेल होता है, जिसको आप अपनी कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ऑयल ही आप इस्तेमाल करिए अपने बालों के लिए, वही सबसे बेस्ट होगा। और ऑयलिंग ज़रूर करिए। अब बात करते हैं कि ऑयलिंग कब करना चाहिए। तो आयुर्वेद के हिसाब से बेड टाइम, यानी कि सोने के पहले ऑयलिंग करना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ऑयलिंग जो है, आयुर्वेद के हिसाब से ऑयलिंग जो है वो सिर्फ आपके बालों के लिए अच्छी नहीं होती है, बल्कि उसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं।
आपके दिन भर की थकान को कम करेगा। अगर आप बेड टाइम पे ऑयलिंग करते हैं, आपके दिमाग को शांत करेगा, आपको नींद अच्छी आएगी। तो बेड टाइम पे ऑयलिंग करना सबसे ज़्यादा अच्छा है। ओवरनाइट रखिए, मॉर्निंग में आप अपनी बालों को वॉश कर दीजिए शैम्पू के इस्तेमाल से। कुछ लोगों को लगता है कि रात भर तेल रखने से उनको कफ की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जिनकी कफ की प्रवृत्ति होगी उन्हें ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऑयलिंग के बाद जो आपका जो सर वगैरह है वो ठंडा पड़ जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरा खुद का ऐसा प्रॉब्लम है, तो मैं सरसों का तेल जब यूज़ करती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं होता है। बट येस, अगर मैंने आंवले का तेल या फिर कोकोनट ऑयल ठंडी के सीज़न में यूज़ कर लिया तो डेफिनेटली सुबह मुझे कफ की प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप भी इस तरीके से ऑयल को चेंज करिए, या फिर अगर आपको रात भर नहीं रखना है तो कम से कम वॉश करने के 1 से 2 घंटे पहले ऑयल ज़रूर लगाइए। लगाया और तुरंत वॉश कर दिया तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। उस ऑयल को आपकी बालों की फॉलिकल्स में एब्जॉर्ब करने के लिए, पेनिट्रेट करने के लिए टाइम लगता है। तो कम से कम 1 से 2 घंटे का वेट करिए। तीसरा क्वेश्चन जो बहुत से लोग पूछते हैं वो ये है कि कितना ऑयल लगाना चाहिए। अब कुछ वीडियोस यूट्यूब पे ऐसी हैं कि हैवी हेयर ऑयलिंग चैलेंज, जैसे जब मैंने भी नया वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो इस तरीके के लोग रिक्वेस्ट करते थे कि इतना 100 ml की बॉटल खाली करके दिखाओ, ये वो। मैं आपको बताती हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल बकवास चैलेंज है ये। इससे आपके बाल सिर्फ खराब होंगे और कुछ भी नहीं, और आपका तेल वेस्ट होगा और अल्टीमेटली आपका पैसा वेस्ट होगा। ऑयल आपको उतना ही लगाना है जितना आपके बालों की जरूरत है। जितना आपका बाल सोख ले उतना ही ऑयल लगाइए। बिल्कुल चिपचिप कर देंगे कि तेल बिल्कुल टपक रहा है तो उससे आपके बालों को ज़्यादा फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो ऑयल आप उतना ही लगाइए जितना कि आपके बाल जो है वो अब्जॉर्ब कर लें। बहुत ज़्यादा पूरा तेलों से भरने की ज़रूरत नहीं है। तेल की क्वांटिटी जो है वो आपके रूट्स पे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब होने वाला है आपके स्कैल्प में। तो अपने रूट्स पर अच्छे से लगाएं और लेंथ पे और एंड्स पे बहुत हल्का हल्का ऑयल लेके बस पाम पे ऐसे रब करके हल्का हल्का ऑयल लगाइए। बहुत ज़्यादा इनको भिगोने की ज़रूरत नहीं है। रूट्स पे ज़्यादा होगा कंपेयर टू लेंथ्स और एंड्स। अब एक टिप मैं यहाँ पे देना चाहूँगी कि जब आप ऑयलिंग करते हैं तो अगर आप उससे हल्का सा गुनगुना कर लेंगे, बिल्कुल 5-10 सेकेंड के लिए गर्म कर लीजिए। बहुत गर्म नहीं करना है आपको, गुनगुना करना है और फ्लेम बंद कर दीजिए। तो वो ऑयल जो है वो ज़्यादा पोटेंट होगा, ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ऑयलिंग के बाद अगर आप कोम करते हैं बालों को तो उससे ऑयल जो है वो आपका इवनली स्प्रेड हो जाता है बालों में। सब तरफ ऑयल जो है वो पहुंचता है अच्छे से। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इंक्रीज हुआ रहता है। तो मुझे लगता है कि उससे ऑयलिंग के ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ऑयलिंग के बाद भी अच्छे से कोम कर लीजिए, बालों की चोटी कर लीजिए, या फिर आप बन बना सकते हैं और फिर आप बालों को छोड़ दीजिए। और कुछ लोगों को लगता है कि हेयर ऑयलिंग करने से उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। जब वो ऑयल लगाते हैं उसके तुरंत बाद बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं। उनको एक सिंपल सी एक्सरसाइज दूंगी कि अगर आप ऑयलिंग के पहले बालों को अच्छे से सुलझा लीजिए, उसके बाद ऑयल करिए और उसके बाद आप कोम करिए। जो आपके बाल झड़ने होंगे ना वो झड़ेंगे ही, चाहे आप ऑयल लगाएं या नहीं लगाएं। तो ऑयलिंग के पहले ही कोम करिए तो आप देखेंगे कि आपके जो निकलने थे वो निकल गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑयल की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो निकलने थे वो निकल गए हैं। उसके बाद आप ऑयलिंग करिए, उसके बाद फिर से बालों को कोम करिए और कोम करके फिर आप चोटी वगैरह जो बनाना है आप बना लीजिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि तेल लगाने के बाद जब आपने कोम किया तब भी बहुत ज़्यादा बाल झड़े हैं तो डेफिनेटली आप तेल लगाने के बाद कोम मत करिए। बट आपका जो ये डाउट है हो सकता है इस सिंपल से एक्सरसाइज के बाद सॉल्व हो जाए कि तेल लगाने से आपके बाल झड़ रहे हैं। ये मोस्टली एक मिथ है, ऐसा नहीं हो सकता है। बट येस, स्टिल अगर आपको एक्सपीरियंस हो रहा है कि तेल लगाने के बाद ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, पहले कोम करने के बावजूद भी तेल लगाने के बाद जब आप कोम कर रहे हैं तो बाल झड़ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। लास्ट डाउट जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए हेयर ऑयलिंग की। सो अगर आपने हेयर ऑयलिंग कभी भी नहीं की है उस केस में आप हफ्ते में 1 बार करिए, या फिर अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, स्कैल्प या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो भी हफ्ते में 1 बार आपके लिए सफिशिएंट होगा। अगर आपके बाल नॉर्मल हैं, नॉर्मल टू ऑयली हैं, तो 1 से 2 बार करिए। हफ्ते में 1 से 2 बार आप ऑयलिंग कर सकते हैं और फिर वॉश करिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, डैंड्रफ की समस्या आपको रहती है, उस केस में आप हफ्ते में 3 बार भी ऑयलिंग कर सकते हैं।
रोज़ ऑयलिंग मैंने आपको पहले ही बताया नहीं करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि फिर आप रोज़ शैम्पू भी करेंगे और इतना ज़्यादा शैम्पूइंग भी आपके बालों के लिए अच्छा नहीं है, ऊपर से आपके पोर्स भी क्लॉग रहेंगे। तो अगर आप कोई रेमेडी वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बालों के लिए, कोई एक स्पेशल तेल या फिर कोई एक नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं, उस केस में आप अल्टरनेट डे ऑयलिंग यूज़ कर सकते हैं। कोई इन्फ्यूजन वाला ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आप अल्टरनेट डे ऑयलिंग करिए, बट रोज़ ऑयलिंग तो बिल्कुल भी नहीं। सो येस, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैंने सारे डाउट्स जो मुझे आंसर करने थे वो कर दिए हैं। हेयर ऑयलिंग जो है वो ना ही आपके बालों को सिर्फ नरिश करता है बल्कि डीप कंडीशन मॉइस्चराइज भी करता है। जो महंगे स्पा ट्रीटमेंट्स आप कराते हैं या आपकी कराने की इच्छा है, आप करा नहीं पाते हैं, जो रिजल्ट्स आपको वो देंगे वही रिजल्ट्स आपको रेगुलर हेयर ऑयलिंग भी देगा, माइनस द साइड इफेक्ट्स। तो हेयर ऑयलिंग ज़रूर अपनी रूटीन में इंक्लूड करिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए अपने बालों के लिए, हफ्ते में एक बार ज़रूर करिए। और अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो आपको चंपी करके देगा तो उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। ये आपके बॉन्ड को भी ज़रूर बेहतर बनाएगा और आपको एक बहुत अमेजिंग टाइम, बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे जब आप किसी की चंपी करेंगे या कोई आपकी करेगा। तो यस, इस वीकेंड पे इसे ट्राई ज़रूर करेगा अगर अब तक आप कभी हेयर ऑयलिंग की नहीं है या फिर बहुत दिनों से की नहीं है, और इन सभी टिप्स को फॉलो करिएगा। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं जल्द आपको मिलूंगी अपने एक नए वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि ऐसे और भी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ ऑथेंटिक चीज़ें ही सुनने मिलती हैं, और ये वीडियो जिनके लिए यूज़फुल हो सकती है उनके साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, जिससे आप मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करेंगे। येस, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप लविंग योर सेल्फ एंड बाय बाय।